ये कंट्रोवर्सी करवाई गई है। इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते, इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हड़तालों से चलते हैं, इतने लंबा आंदोलन सरकारों की गलत नीतियों से चलते हैं। यहाँ की सरकार ने अपने आप को भारत सरकार न मान के एक बीजेपी की सरकार मान लिया। अगर कोई देश में अपनी हक की आवाज उठा रहा है तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। देश में घटनाक्रम हो रहा है, उस पर आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है। ये पहला आवाज उठाते थे, अब दूसरे वाले उठा रहे हैं। गाँव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। फैसला उसका ये है, मीटिंग उद्देश्य कि आंदोलन को 1 साल हो गया, सरकार ने 3 काले कानून वापसी ले लिए। जो और मुद्दे हैं संगठन के, किसानों के, उस पर सरकारों से कैसे बातचीत होगी, आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आंदोलन चला हुआ है और आम कुछ लोगों में ये भी वो था कि 3 काले कानून ही जैसे किसानों की पूरी समस्या का समाधान हो गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारा ये है कि अभी बहुत इशू बाकी है, ये मुकदमे बाकी हैं और अभी ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये लगता है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अभी केसेस दर्ज हैं। ये हमारा एक बड़ा इशू है। जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन का एक मामला है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है और ये गांव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। और सरकार उससे, जो लोग इनके गांव में जाएंगे उनसे लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। और भारत सरकार से भी हमारा ये है कि एमएसपी पे भारत सरकार स्पष्ट जवाब दे कि एमएसपी से किसान को लाभ है या हानि है। ये स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा और एमएसपी गारंटी कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। ये कंट्रोवर्सी करवाई गई है। इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते, इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हठधर्मी से चलते हैं, इतने लंबा आंदोलन सरकारों की गलत नीतियों से चलते हैं। आंदोलन का मतलब ये है कि जनता कोई किसी चीज का विरोध कर रही, सरकार उसमें बुला के जनता से, किसानों से, जिसका भी मूवमेंट है उससे बैठ के बातचीत करे। उनको पार्टी ना मनावे सरकार कि ये पार्टी हमारे खिलाफ है ना। भारत सरकार या कोई भी सरकार, वो सब जनता की सरकार होती है। जब वे सरकारें अपने आप को किसी पार्टी से अटैच कर लेंगे तो ये दिक्कतें जब आती है। यहाँ की सरकार ने अपने आप को भारत सरकार ना मान के एक बीजेपी की सरकार मान लिया और ये मानते हैं कि अगर कोई देश में अपनी हक की आवाज उठा रहा है तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा। अब इस तरह का सवाल है ही नहीं। लेकिन देखने में ये आया इस आंदोलन के अंदर, जब आप आंदोलन पे बैठे थे तो आपकी इस स्टेज पे राजनीतिक पार्टियां, पहले कहा गया कि राजनीतिक आंदोलन को नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन एक के बाद राजनीतिक पार्टियां आती गई। कहाँ पे आई? गलत चीज। कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं आए स्टेज पे, कोई नहीं आए स्टेज पाए। स्टेज पाए क्या? सपोर्ट आपको मिल रहा है। मैं ये कह रहा कि स्टेज पाए क्या? वे आप किसी को रोक सकते हो? नीचे पब्लिक में कोई आदमी आ रहा तो उसको कैसे रोक दोगे आप पुलिस रोक के ना उनको कि यहाँ पे नहीं आने देना, पुलिस रोक के उनको। अगर कोई ऐसा नहीं है, राजनीतिक सपोर्ट विपक्ष, जितना पहले ये विपक्ष में होते थे ये सपोर्ट करते थे आंदोलन को, उसी हिसाब से वे कर रहे हैं। तो विपक्ष वालों की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष वालों की ये जिम्मेदारी है कि कोई देश में घटनाक्रम हो रहा है उस पर आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है। ये पहला आवाज उठाते थे, अब दूसरे वाले उठा रहे हैं। लेकिन अभी अब बात ये भी उठ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती। ऐसा कुछ नहीं, ये आंदोलन किसी के रहमो करम पर नहीं है। ये आंदोलन किसी के रहमो करम पर नहीं है, ना किसी विपक्ष के है ना सरकार के हैं। ये आंदोलन भी जा रहा है कि राकेश टिकैत जी खुद इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो मैं क्यों खत्म होने दूं भाई आंदोलन को? विपक्ष के दबाव में, विपक्ष ऐसा नहीं है, ये तो एलिगेशन है, सरकार लगाती रहती है। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। एसकेएम उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिनके ऊपर केसेस दर्ज है।
एसकेएम की जिम्मेदारी है, पूरे देश ने विश्वास करा है, एसकेएम की जिम्मेदारी है कि जो सरकारों से किसानों के इशू पे, ग्रामीण के इशू पे, छात्र के इशू पे, बेरोजगारी के इशू पे सरकार से बात करने की जिम्मेदारी एसकेएम की है और एसकेएम बातचीत सरकार से करेगा। अब जब एसकेएम के कुछ लोग, जैसे बात अभी मैंने आपसे बताया, एसकेएम के कुछ लोग चाहते हैं कि आंदोलन की मांग को पूरा कर दिया गया, किसी सरकार ने वापस ले लिए, और एमएसपी वो चाहते हैं कमेटी बन जाए और कमेटी सरकार से बात करे एमएसपी। ये कह रहा है कि किसी ने नहीं कहा, ये अफवाहें चला रखी है, ये अफवाहें कल तक चलेगी। कल शाम को जब प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी, अफवाहें खत्म हो जाएगी। ये देश की जनता सब समझ रही है। एक साल से लोग आंदोलन पे है, एक साल कोई आंदोलन होता है? देश की जनता सब समझ गई है। देश की जनता बोल नहीं रही, देश की जनता जब टाइम आएगा सब बोल लेगी। हमको किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि आप उठ जाओ, हमको हर आदमी ने ये कहा कि, हमको बीजेपी के लोगों ने भी ये कहा कि उठना नहीं, देश बर्बाद होगा, पूरा देश बेच दिया। सब लोगों ने ये कहा। देश की जनता की आवाज ही ये किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं कहा, जनता ने। सर, अब आपका ये जो आंदोलन कल की मीटिंग के बाद क्या रूप लेगा? क्या इसका आंदोलन रूप ये लेगा कि आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा।